ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। आज के शाम के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगा, हमने समय 7 बजे दिया था, पर क्योंकि ये पहली बार जन्माष्टमी के बाद का कार्यक्रम है और इसीलिए हमने थोड़ा समय दिया लोगों को आने के लिए, ताकि ये जो हमारा चर्चा है उसकी कोई भाग भी वो मिस ना करे। सर्वप्रथम आप सबको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस कि आप में से इतने लोगों ने हमारे जन्माष्टमी कार्यक्रम में जो एक स्टॉल हमने लगाया था, स्पिरिचुअल कोशेंट, आपके स्पिरिचुअल कोशेंट को जानिए। आप लोगों ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और चर्चा भी करके गए, और हमारे भक्तों को लगा कि आप लोग बहुत ही उत्सुक हो इस अध्यात्म के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी लेना। और इसीलिए ये आमंत्रण करके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज से 150 साल पहले की बात है। अमेरिका में एक बहुत ही विख्यात
दार्शनिक और लेखक, फिलोसोफर एंड राइटर, बहुत बड़े जाने माने दार्शनिक है जिनका नाम था मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। उनका एक वाक्य है, जैसे बोलते हैं ना कहावत, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। वो कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी मनुष्य के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण। आपको क्या लगता है कौन सा 2 दिन है वो? हाँ जी, जन्म मृत्यु। मृत्यु के बाद कैसा अच्छा दिन है वो? मुक्ति है। वो गारंटी नहीं है मुक्ति सबका, कैसे जिएंगे उस पर है। और कोई बता सकता है मृत्यु के अलावा और कोई दिन? जन्मदिन तो ठीक है, मान सकते हैं। हाँ? अरे वाह, बाप रे, आप तो ये कोर्स कंप्लीट कर दिया लगता है आपको। कोई कहेगा, कोई भाई जिस दिन मेरा प्रमोशन मिल गया उस दिन अच्छा है, जिस दिन शादी हुई शायद वो दिन मुझे लगता है बहुत अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण। जिस दिन मेरा एक बच्चा हुआ। इनका कहना है the 2 important dates in a man's life is the day you are born and the day you find out why. ये कहते हैं कि ये 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा वो दिन जब आपको पता चला क्यों मेरा जन्म हुआ। हर लोग पहला दिन को तो मनाते हैं हर साल, हैप्पी बर्थडे, केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं, कभी कभी रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। पर ये जो दूसरा दिन है, क्यों मैंने जन्म लिया, जिस दिन ये आपको समझ में आ गया, आपका जीवन सफल। ये केवल इस व्यक्ति का कहना नहीं है, ये सारे वैदिक शास्त्रों का भी निचोड़ है। ये जन्माष्टमी के दिन हम लोग यहां अपने सारे पुस्तक रखे थे, श्री कृष्ण भगवान की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। उनकी जीवनी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जीवन चरित्र है, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ये पुस्तक है, भगवत गीता जैसी है तशी यथारूप। तो गीता में, अच्छा ये क्यों जरूरी है कि ये जानना कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कब हुआ नहीं, क्यों हुआ, खास करके मनुष्यों ने। एक उदाहरण अगर से समझ में आएगा, समझ लीजिए विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति आपसे मिलता है और आपसे बहुत प्रभावित हो जाता है, और वो आपके हाथ में चेक बुक में एक चेक निकाल के साइन करके दे देता है, ब्लैंक चेक खाली रख दिया उधर, जितना भरना है भरो, और ये साइन करके दिया हूं, इसको इनकैश करा लो। और वो चेक आपके हाथ में दिया है, आपका जीवन बन सकता है, वो आपके ऊपर है कितना लिखोगे आप, और वो सब है उधर बैंक में, बाउंस नहीं होगा चेक। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो उसका महत्व समझता है, ये पेपर का टुकड़ा नहीं है, ये 500 या 1000 का नोट भी नहीं है, ये ऐसा चेकबुक है, एक ऐसा चेक स्लिप है जो एक ऐसे अरबपति ने मुझे दिया है, जिसमें जितना भी लिखो एनकैश एक्चुअली होने वाला है वो पेपर का टुकड़ा।
पर वही पेपर का टुकड़ा अगर एक छोटे से बच्चे के हाथ में, 4 या 5 साल के बच्चे के हाथ में अगर दी जाए, और वो अगर रंकाड़ा के पास खड़ा है वहां चौपाटी में, तो भेलपुरी देगा, बोलेगा हाँ मेरे पास भी पेपर है, इसका द्रोण बना के उसमें लेगा, खाने के बाद भेल खाएगा और उसको फाड़ के फेंक देगा। वो चेक स्लिप वही है, पर एक अज्ञानी बच्चे को उसका महत्व नहीं मालूम, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने ये दूसरे प्रश्न का उत्तर जाना, मेरा जन्म तो हुआ है, उसमें भी क्यों मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त करना, शास्त्र में ऐसा 84 लाख योनि बताई गई। जलजा नवलक्षाणी, जलचर जो प्राणी है 9 लाख योनि है ऐसा। स्थावरा लक्षविंशति, स्थावर यानी पेड़ पौधे 20 लाख। कृमियो रुद्र संख्यायाम, कृमि कीटाणु 11 लाख। पक्षी नाम दशलक्षव, अलग अलग प्रकार के पक्षी 10 लाख। त्रिंशल लक्षाणी पशव, 30 लाख योनि जो है वो पशु है। और चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख योनि जो है वो मनुष्य का है। और इसमें से सब फेरा लगाने के बाद जिस व्यक्ति को मनुष्य योनि मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका जन्मदिन। क्यों? मैं जन्म लिया इसलिए नहीं, जन्म तो हमने कृमि कीटाणु रूप में भी लिया होगा, पेड़ पौधे भी बने होंगे, पशु पक्षी बने होंगे, पर जिस दिन इस आत्मा को ये शरीर मिला, मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, सही में बहुत महत्वपूर्ण दिन है वो। हैप्पी बर्थडे। पर इसी गीता में कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कोई हीरा बेचता है ना, हीरा को अगर हाथ में पकड़ के सड़क पे खड़े होके, फुटपाथ पे खड़े होके हीरा 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 लो हीरा लो, तो लोगों उसका मूल्य नहीं समझेगा, लगेगा कांच का टुकड़ा बेच रहे। पर वही त्रिभुवन दास झवेरी TVZ मुंबई में बड़ा प्रसिद्ध है, और यहां पता नहीं कोई होगा ऐसा, बहुत बड़ा डायमंड शोरूम, और उसमें नीले रंग का सैटिन या पीले रंग का, केवल लाल रंग का सैटिन का कपड़ा का एक सब सुंदर डब्बा के ऊपर माउंटिंग करके उसके ऊपर अगर हीरे को रखा जाए, तो बाहर से खिड़की में जो देखता है बोलता है मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं, ये चाहिए मेरे को, इतना सुंदर। तो गीता का संदेश भगवान कभी भी दे सकते हैं श्री कृष्ण, पर उन्होंने एक ऐसा बहुत सुंदर वातावरण निर्माण किया जहां शत्रु हो या मित्र हो, पूरी विश्व के सबसे प्रमुख राजागण एकत्रित थे। शंख बज गई, युद्ध शुरू होने वाला है, और ठीक युद्ध के पहला तीर छोड़ने के पहले एकाएक मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, अब सोच लो इंडिया पाकिस्तान का, एशिया कभी भी हुआ, सब लोग दांतों तले उंगली दबा के देख रहे, और उस मेन मैच में मेन बैट्समैन आता है और उसको बाकी अभी मारना है मुझे, और बाद में बोलता है नहीं आज मेरा हाथ कांप रहा है, आंख कुछ दिख नहीं रहा है, बैट फेंकता हूं, मैं चला जाऊं पेविलियन में। कितना सुंदर से, मतलब, और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल्स। उस समय अगर विराट कोहली ऐसा बोल दे तो अर्जुन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर था। भीमार्जुन समायुधि, और उसमें अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भ्रमित हो गया हूं, क्या ये लड़ाई है, अरे अपने ही लोग हैं, उधर भी अपने ही लोग खड़े हैं, मेरे ही पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरे ही गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरे ही गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, मेरे मामा शाल्य खड़े हैं, क्या है आपस में झगड़ा करना, अरे उनको ही जीतने दो, मैं भीख मांग के जीऊंगा। क्योंकि दुर्योधन तो कहा था कि मैं
सुई के ऊपर जो एक टोक के ऊपर जितना आता उतना भी मैं नहीं देने वाला बिना लड़ाई के। तो बोलता है, अर्जुन बोलता है मैं भीख मांग के जीऊंगा, चलेगा? एक बाजू कह रहा है कि नहीं, इन लोगों ने अत्याचार किया, द्रौपदी का अपमान किया, खून खोल रहा है, इसलिए द्रौपदी ने बाल खोल के रखा है उसका बदला लेने के लिए, और बदले के लिए 3 साल से, इतने सालों से खून खोल रहा है। और आज अपने वालों को देख रहे, लड़ूं या नहीं लड़ूं, करूं या नहीं करूं, कहूं या नहीं कहूं। हर एक व्यक्ति संकट में जाता है। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। किया तो तकलीफ, नहीं किया तो तकलीफ। हम में से कितने लोग हैं ऐसे धर्म संकट में नहीं पड़ते? हर क्षण आप अभी भी सोच रहे हो, ये स्वामी जी अगर ज्यादा बोलेंगे तो निकल जाऊंगा, लेट हो रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं, सबके सामने कैसे जाऊं, क्या लगेगा लोगों को, पर ये बहुत बड़बड़ कर रहा है, जाना ही है मेरे को। हो सकता है। तो हर क्षण सुबह उठने के बाद अलार्म, उठूं कि नहीं उठूं, कल रात लेट हुआ था और थोड़ा सो लेता हूं, डॉक्टर ने बोला ज्यादा सो, शरीर के लिए अच्छा है। बॉस बोलता है जल्दी उठ के आ, उठूं कि नहीं उठूं, अभी पढ़ाई करूं या खेलने जाऊं। हर क्षण मनुष्य जीवन में ये द्वंद्व आता है। द्वंद्व से गीता की शुरुआत होती है। क्या कहता है अर्जुन? पहले अध्याय का नाम है, गीता में 700 अध्याय, और पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन का विषाद। वो बोल रहा है क्यों मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इन लोगों ने ऐसा किया है। और दूसरा पक्ष कह रहा है, उसके हृदय में दूसरी, नहीं, इतने लोग विधवा हो जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और वरिष्ठों का मर जाने से उत्पात मचेगा समाज में, अवांछित जनसंख्या बढ़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, सर्वनाश हो जाएगा। उससे अच्छा है दुर्योधन को ही लड़ने दो, उसको राज्य के समान। तो जब ये द्वंद्व में आता है तो अर्जुन कहता है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कंठस्थ करने योग्य है। और हम सब की स्थिति ये है। अगर आपकी स्थिति जो ये अर्जुन का श्लोक है, तो समझ लीजिए आप सही में इस ग्रंथ को सुनने के योग्य है, सही में आपके मनुष्य जीवन को, उसकी परिपूर्णता को पाने के योग्य। और इसीलिए मैंने कहा, केवल आप आए हो, उस जन्माष्टमी के विजिट के बाद आप आए हो, मैं हृदय से आपको मैं बधाई दे रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। लाखों लोग आए, लाखों नहीं भले हजारों लोग आए थे, पर क्यों आप में से गिने चुने लोग यहां आए आज, और इतना उठाना, इतना ट्रबल लेना, इतने देर का आना, इतना दूर आना। आपने एक चीज दिखाया कि मैं परम सत्य को जानना चाहता हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है जानना चाहता हूं, जीवन की परिपूर्णता क्या है मैं जानने का इच्छुक हूं। जिस दिन ये बीज उत्पन्न हुआ, ये विचार एक मनुष्य जीवन में उत्पन्न हुआ, तब समझ लेना हम बुद्धिमान हैं। मैं नहीं कह रहा, अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कहता है कहां से शुरुआत हुई, तब तक कृष्ण सुन रहे हैं। पहला अध्याय कृष्ण नहीं बोल रहे, चुपचाप सुन रहे, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। काउंसलिंग सेशन में जाते हैं ना, तो काउंसलर पहले कुछ नहीं बोलता है, बोल समस्या क्या है तेरा, बोल बोल के थक जाता है, और बाद में पूछता है तेरा, अच्छा ठीक है, समस्या का हल क्या है? अरे हल मालूम होता तो आपके पास क्यों आता मैं? नहीं मालूम, धर्म संकट, करो तो तकलीफ, ना करो तो तकलीफ। तो अर्जुन कहता है, बड़ा सुंदर श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। एक एक शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
आचार्यों के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे तो गीता पढ़ने के बाद रोमांच हो जाएगा आपको एक्चुअली, अगर समझ में आ गया तो अर्जुन कहता है, अब अर्जुन कौन है सोच लीजिए, विश्व का सम्राट का भाई, पांचों भाई पांडव, पूरे विश्व का साम्राज्य उनके हाथों में था। युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक, राज्याभिषेक भी हो चुका था। राजसूय यज्ञ में उनको साक्षात श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साथ बैठाकर साम्राज्ञी के रूप में उसको अभिषेक किया था, और तत्पश्चात वो सब बहुत सारी चाल चली। अब कह रहा है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ये शब्द है कृपण। कृपण शब्द का मतलब है हिंदी भाषा में कंजूस। आपने शब्द सुना है कंजूस। अब किस व्यक्ति को हम कंजूस कहेंगे? कंजूस वो व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों रुपया है पर वो भिखारी जैसा खा रहा है, भिखारी जैसा रह रहा है, फटे कपड़े पहन रहा है। तो आदमी क्या बोलेगा? कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा? बड़ा कंजूस आदमी है यार, करोड़ों का माल रखा है और भिखारी जैसे खा रहा है। जिसके पास एक पैसा भी नहीं है वो कैसे खाता है वैसे खा रहा है। तो कंजूस क्यों अर्जुन अपने आप को कंजूस बता रहा है? कार्पण्य दोषो, अब मेरा कृपणता का दोष आ गया मेरे हृदय में। तो शास्त्र कहता है मनुष्य में और प्राणियों में चार चीजें समान है, जो वो भी करते हैं हम भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। बोले चार चीज जो मनुष्य भी करते हैं पशु भी करते हैं, हम दोनों बराबर हैं। आहार, वो भी खाते हैं, पापी पेट का सवाल है महाराज, खाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, खाते हैं आहार। निद्रा, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं। भय, हमेशा भयभीत रहते हैं और इसीलिए अपना संरक्षण करते हैं, इसीलिए एक घर बनाते हैं। चिड़िया भी अपना एक घोंसला बनाती है, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसको बुद्धि दिया, मनुष्य से ज्यादा बुद्धि दिया। और कोई मनुष्य, हर एक मनुष्य बिना इंजीनियरिंग के अपना घर नहीं बनाता। पक्षी बना लेती, चूहा अपना बना लेता है घर, क्योंकि अपना आपको संरक्षण करना है। सो आहार निद्रा भय, भय यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो गया तो, बहुत ज्यादा ठंडी हो गया तो, बहुत बड़ा बारिश हो गया तो, दूसरे पशु अगर आक्रमण करे तो अपना संरक्षण करने के लिए भय से कुछ सिस्टम, कुछ सुविधाओं का निर्माण करना, व्यवस्था बनाना। हमारा भी LIC पॉलिसी इन्वेस्ट करके रखो भाई, पता नहीं क्या हो जाए। तो भय, अपने आप का संरक्षण करना। और मैथुनम च, मैथुनम मतलब प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना। सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड रेस प्रिजर्वेशन, अपना खुद को ठीक ठाक रखना, खाना, संरक्षण करना और सोना, और अपने परिवार को बढ़ाना, अपने वंश को बनाए रखना। तो ये चार चीज, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयेतत् पशुभिर नराणाम, समान है। फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, कि ये पूछना मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस इतना ही? अगर हम यहां गीता कोर्स अनाउंस करते हैं तो फीस भर के लोग आके बैठते हैं, पर कुत्ते बिल्ली नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा अगर कुछ खाने को डालेंगे तो वो जाएंगे बस। भगवत गीताचा प्रवचन आहे को नहीं आएंगे, उनको नहीं मालूम ये सब। तो मनुष्य योनि में जो सबसे बड़ा खजाना हमको मिला है वो ये बुद्धि है।
जिज्ञासा करने की शक्ति, ये करोड़ों का माल है ये हमारे पास, जो किसी प्राणी के पास नहीं है। और अगर ये करोड़ों का माल जो हमको मिला है, हम एक्चुअली करोड़पति हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये पूछने की शक्ति है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य योनि को पाकर भी केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के बारे में प्रश्न उत्तर कर रहा है, और कभी भी जीवन में यह प्रश्न नहीं पूछा कि मैं एक्चुअली हूं कौन। मैं कई चीजें नहीं चाहता हूं, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूं, मैं बीमारी नहीं चाहता हूं, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता हूं, पर क्यों मुझ पर थोपा जा रहा है। मैं चाहता हूं मन की शांति, मैं चाहता हूं सुख, मैं चाहता हूं आनंद, पर ये मुझे क्यों मिल नहीं रही। और मिलती भी है तो क्षणिक है, थोड़े समय के बाद समस्या क्यों आती है, भय, शोक, मोह क्यों आ जाता है। जिस दिन एक मनुष्य ये प्रश्न पूछता है, उस दिन उसका मनुष्य जीवन शुरू हुआ। तब तक he is simply a sophisticated, polished, well-dressed, two-legged animal. जब तक एक व्यक्ति, मनुष्य ये प्रश्न नहीं पूछता, तब तक द्विपाद पशु, हाँ भले थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पशु है, सज धज के चलता हुआ पशु है, क्योंकि मनुष्य के अलावा दूसरा कोई कपड़े नहीं पहनते वो लोग, चश्मा नहीं लगाते। सोचो हाथी को अगर चड्डी पहनाना पड़े, उसके लिए अलग टेलर चाहिए। सौभाग्य है कोई नहीं पहनता, कुछ आराम से रहते बस। हम एक ही वैसे हैं, एकदम सज धज के, एकदम फर्स्ट क्लास, और एकदम 8 फ्लोर का बिल्डिंग भी बनाते हैं हम। पर ये सब पशु भी कर सकते हैं। चिड़िया भी है, घोंसला बनाती है, 3-4 लेयर होता है, उसमें फ्लोर होता है। केवल एक ही अंतर है, और इसीलिए अर्जुन पूछ रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कृपणता के कारण मैं इस द्वंद्व में ही फंस के भ्रमित हो रहा हूं। पृच्छामि त्वाम, और इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। और इसीलिए मार्क ट्वेन ने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 days ऑफ योर लाइफ is the day you were born as a human being and the day you find out why. जिस दिन आप पता करोगे कि क्यों मुझे मनुष्य योनि मिली है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न करना, आप यहां आए हो, इसका मतलब आपके हृदय में ये प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं होता तो आज इतना तकलीफ उठाकर आप नहीं आते इधर। और अर्जुन कह रहा है, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं कृष्ण, क्योंकि मैं समझता हूं आप एक योग्य अधिकृत व्यक्ति हो जो इस प्रश्नों का समाधान ठीक रूप से दे सकते हो। पृच्छामि त्वाम। अच्छा, क्यों मैं प्रश्न पूछ रहा हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूं। जैसे मैंने बोला, कुछ चीजें मुझे चाहिए, सुख, शांति, आनंद, क्यों नहीं मिल रही, और कुछ चीजें मुझे नहीं चाहिए, शोक, मोह, भय, बुढ़ापा, बीमारी, संकट, समस्याएं, क्यों मुझ पर थोपा जा रहा है। ये प्रश्न पूछना। धर्म सम्मूढ़ चेता, करूं मैं, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्योंकि लड़ने में भी कुछ लाभ है और नहीं लड़ने में भी कुछ लाभ है। और इसीलिए अर्जुन एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहा है इस श्लोक में। क्या पूछ रहा है? यत् श्रेयस्यात्, ये 2 शब्द है, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस का मतलब जो तुरंत अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है तुरंत, और श्रेयस का मतलब है दीर्घ काल में वो मेरे लिए लाभदायक है। एक उदाहरण, बच्चों को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अगर मां बोली बेटा आज खेलने के लिए जा तू, इसको कहते प्रेयस। जो इंद्रियों को, मन को अच्छा लगे। गला बैठा हुआ है, कोई कहे आइसक्रीम फ्री में दिल रहा है, मैं तेरे को खिलाऊंगा, आजा,
तो प्रेयस जिह्वा के लिए अच्छा है, वो मन को अच्छा लगेगा, पर कल बोलना बंद हो जाएगा, पहले ही कुछ इन्फेक्शन है तो प्रेयस को ध्यान में रखते हुए, श्रेयस को, दीर्घ काल की लाभ को ध्यान में रखते हुए, कभी कभी प्रेयस को भले अच्छा भी रहे फिर भी हम नियंत्रण करते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी एग्जाम आ रहा है, अभी खेल कूद नहीं, अभी पिकनिक विकनिक नहीं, अभी मुझे पढ़ाई करना है। ये केवल मनुष्य कर सकता है। तपो दिव्यम पुत्र का ये तपस्या है। दीर्घ काल का लाभ देखते हुए आज की स्थिति में स्वेच्छा से कुछ समस्याओं को, असुविधाओं को स्वीकार कर, तपस्या का मतलब क्या, स्वेच्छा से कुछ असुविधाओं को आज मैं स्वीकार कर रहा हूं ताकि कल मुझे इसका अच्छा लाभ मिले। तो अर्जुन कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा लड़ने के लिए, पर आप बताओ लड़ूं या नहीं लड़ूं, इस क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, क्या मेरे लिए लाभदायक है। अच्छा, यद श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, कृष्ण मुझे ऐसा मत बोलो अर्जुन, तू लड़ेगा ना तो भी अच्छा है, तू नहीं लड़ेगा ना तो भी अच्छा है, तू उनको मारा ना चलता है, नहीं भी मारा ना तो भी चलता है। हाँ, आप समझ लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, आप कुछ दवाई दीजिए, ये लो प्रिस्क्रिप्शन, तो ये कैसे लेना है, नहीं आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, आपको अच्छा लगे तो 2 बार लेना, नहीं वो अच्छा गड़बड़ लगे तो दिन में या हफ्ते में 1 बार लेना। तो बोलिए ऐसे कैसे, स्पष्ट बताओ मुझे कितना डोजेज क्या है, कौन सा दवाई कितने बार लेने का है। मैं मूर्ख हूं तभी मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे बताओ, मैं मालूम होता तो आपके पास क्यों आता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, निश्चित बताओ ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा हमेशा करो, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये लाभदायक है ये हानिकारक है, ये सही है ये गलत है। अच्छा, किसी का प्रश्न उठ सकता है, कृष्ण के मन में प्रश्न उठ सकता है, अर्जुन तू तो कह रहा है निश्चित रूप से बोल, अगर मैं बोलूंगा तू क्या सुनने वाला है क्या। इसीलिए अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बन के आया हूं, अभी तक मैं आपका मित्र था। 2 मित्रों में जब चर्चा होता है ना, तो एक मित्र दूसरे को कहता है तेरे को क्या लगता है, वो कहता है मेरे को अच्छा लगता है, तेरे को क्या लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मित्र है, मित्रों में बातचीत होगा, वाद विवाद होगा। गुरु और शिष्य में वाद विवाद नहीं, ऑर्डर दो मैं फॉलो करूंगा। टीचर और स्टूडेंट में वाद विवाद नहीं, वो फॉर्मूला दे रहा है इसको कर से सुलझाना है। डॉक्टर और पेशेंट में वाद विवाद नहीं होता, नहीं नहीं लाल वाला क्यों दिया, अगल वाले को उसको बड़ा वाला इतना बड़ा दिया, मेरे को नीला वाला क्यों दे रहे हो, उसको टैबलेट दिया मेरे को इतना बड़ा कड़वा वाला क्यों दे रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या सही है मेरे लिए। शिष्यस्ते हम, शिष्य मतलब शिष्टाचार, डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन। अगर शिष्य नहीं बनना चाहते हो तो जाओ ही मत गुरु के पास, तुम ही अपना संभालो। पर अर्जुन संभाल नहीं पा रहा है, द्वंद्व में पड़ गया है, दुविधा में पड़ गया है, धर्म संकट में पड़ गया है, और इसीलिए वो जा रहा है। तो शिष्यस्ते हम, और फिर क्या कहता है, शाधि माम, शाधि माम मतलब आज्ञा दो मुझे, मुझे बस ऐसा वैसा मत बोलो, आज्ञा दो मुझे, ऑर्डर, यही तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें आपको संशय है कि मैं आपकी आज्ञा को पालन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, मैं आपकी शरण आया हूं, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं। इसलिए आप देखेंगे जब तक रथ चला रहे थे अर्जुन, कृष्ण, तब अर्जुन ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि सारथी जो है वो नीचे बैठता है और रथी ऊपर बैठता है, क्योंकि उसको दिखना चाहिए ना, अगर व्हील आंखों के सामने आ जाए तो देखेगा कैसा गाड़ी।
तो ड्राइवर को पूरा रास्ता दिखना चाहिए, व्हील नहीं दिखना चाहिए, व्हील के नीचे होता है थोड़ा। तो रथी नीचे, सारथी नीचे होता है, रथी ऊपर होता है। पर जब गीता का प्रवचन हो रहा है तो अर्जुन भगवान के चरणों में आके बैठा हुआ है कृष्ण के, और कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन गीता को। त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य बन गया हूं, मैं आपकी सुनने आया हूं। तो अब एक प्रश्न उठता है, और तब इस श्लोक के बाद ही भगवत गीता का शुरुआत होता है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से। कई बार लोगों के मन में गीता के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी या गलत धारणाएं ठूस ठूस के दिमाग में बैठा हुआ है, खास करके भारत में। मैं आज केवल 2 ऐसी गलत फहमियां, जो दो गलत धारणाएं, उनके ऊपर थोड़ा सा एक झलक, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। पहली गलत धारणा क्या है? आध्यात्मिक जीवन का मतलब रिटायरमेंट प्रोग्राम। लोगों को लगता है अभी नहीं महाराज, अभी तो हमको जीना है। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या मरना है? बोले नहीं, उसके बाद मैं आऊंगा ना, मंदिर में आऊंगा, बैठूंगा, गीता पढ़ूंगा। अभी आंख वैसे भी दिखता नहीं है, टीवी दिखता भी नहीं है, कान तो सुनता भी नहीं है, कोई बोलता है तो समझता नहीं है, पैर को चलने नहीं होता, बैठ गया तो उठना मुश्किल, उठ गया तो बैठना मुश्किल। चलो अभी मैं पढ़ता हूं गीता। क्यों? गीता मैनुअल है जीवन का, कैसा जीना है जीवन। कब पढ़ रहे हैं? मरने के 2 दिन पहले। शास्त्र कहता है कौमार आचरित प्राज्ञो। कुमार अवस्था, कुमार मतलब जिस दिन बुद्धि आई ना, 5 साल की उम्र से इन शास्त्रों का अध्ययन करना है। अच्छा, ये शास्त्र क्या है? शस धातु से आता है, शासन बोलते हैं ना, महाराष्ट्र शासन। शासन मतलब टू गवर्न, चलाना, गवर्नेंस। 2 तरीके से लोगों को मार्गदर्शन करके इस तरह से करो किया जा सकता है। एक है शास्त्र, जो बुद्धिमान आदमियों को बेटा ये देखो, ये मैनुअल। आप देखो, कोई मैनुअल है, आप अगर कुछ खरीदोगे कोई भी प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट के साथ एक पर्ची आता है ना। आप एक नया दवाई खरीदो, कुछ दवाई, उस दवाई के साथ हमेशा एक पर्ची आता है, जिसने मैन्युफैक्चर किया है वो उसके साथ एक छोटा सा एक मैनुअल देता है, हाँ, कि ये प्रोडक्ट किस लिए है। एक समय में मैं जब कॉलेज में था, तो एक क्या बोलते हैं, खांसी का एक ये आता था दवाई, जिसका नाम था विक्स फॉर्मूला 44। पता नहीं अभी आता है कि नहीं। फॉर्मूला 44 इतना बड़ा बॉटल आता था, 250 ml का, हमेशा बिक जाता था। किसी को खांसी नहीं, फिर भी बिक जाता था। बाद में पता चला ट्रक ड्राइवर लोग उसको पीते थे, क्योंकि उसको पीने से थोड़ा नशा आता था। बाद में उसको बंद कर दिया उन्होंने, उसमें नशा का थोड़ा अल्कोहल कंटेंट थोड़ा ज्यादा था उसमें। तो उसमें लिखा रहता है भाई ये टाइट होने के लिए नहीं, ये खांसी के लिए है। तो जो मैन्युफैक्चर है वो पर्ची में लिखता है ये प्रोडक्ट किस लिए है। अगर बच्चे के हाथ में ये माइक्रोफोन दे दे, उसको लगेगा पहले आइसक्रीम है, चाटेगा ये उसको, नहीं तो किसी को सर पे लेके ठोकेगा बस, क्योंकि अच्छा लगता है पकड़ के, गधा जैसा छोटा वाला। पर जो खरीदता है, खरीद के साथ ये बोलने के लिए है,
इसको मुंह के पास रखना चाहिए, 2 इंच दूर, सर के ऊपर नहीं, पैर के नीचे नहीं, मुंह के पास, नाक के पास नहीं, कान के पास नहीं। तो पर्ची में लिखा रहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला। दूसरा, इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्या क्या सामग्री, कौन कौन सी सामग्री इसमें डाली गई है। अगर ये दवाई है तो इसमें ये कंटेंट है, इसमें ये है, इसके अंदर ये डाला हुआ है, ये कंटेंट। तो कंटेंट क्या है। तीसरा, उसमें लिखता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चों से दूर रखो, सूर्य के किरणों से दूर रखो, एक ठंडे जगह में रखो, या बर्फ के ऊपर रखो, या ऐसे रखो वैसे रखो। डूज एंड डोंट्स, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। चौथा, कुछ अगर गड़बड़ी हो जाए इस प्रोडक्ट में तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए। और पांचवा, कुछ भी करने से अगर ठीक नहीं होगा तो कंपनी के पास जाओ, उससे पूछो, हमारा कोई सप्लायर को, उसको फोन करो, हमारा सेल्समैन आएगा, सब ठीक करके जाएगा। तो ये 5 चीज होता है ना प्रोडक्ट। तो शास्त्र भी एक मैन्युअल है ये। जब इस संसार की सृष्टि हुई और इस संसार में मनुष्य की सृष्टि हुई तो सृष्टि के साथ साथ मैन्युअल भी भेजा। देखो, ये जो शरीर है ना, ये एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ाणी माया, एक यंत्र है। इस यंत्र को, इसका उद्देश्य क्या है, इसको किस चीज से बनाया हुआ है, इससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, समस्या आने से सुलझाना कैसा है, और समाधान नहीं मिले तो किसके पास जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले इस मैन्युअल में यह लिखा हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है, खास करके मनुष्य योनि, क्योंकि उसके अलावा कोई भगवत गीता को पढ़ेगा ही नहीं, शास्त्र तो पढ़ेगा ही नहीं। सबसे पहले लिखा गया है ये मनुष्य शरीर एक ही उद्देश्य, मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, यही एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी कर सकते हैं, वो भी तुम करो। पर कैसे खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना सोना, किस प्रकार के संतान को उत्पन्न करना, कैसे संस्कार उनको देना, ये आहार निद्रा भय मैथुन भी कब कैसे क्या नहीं करना, उसका भी वर्णन है इसमें, मैन्युअल है। तो एक उद्देश्य बताया, इस संसार में मनुष्य योनि जिसको मिली है उसका उद्देश्य क्या है, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। दूसरा, इसमें कौन कौन सी पदार्थ डाले गए हैं, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 मूल तत्व का ये बना हुआ शरीर है। इसमें पूरे विश्व में भी 24 तत्व हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। 24 तत्वों का बना हुआ इस संसार में 8 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है, इसको कैसे फिटिंग बैठाना है, कैसे उपयोग करना है। जैसे कभी आता है ना, ये माइक्रोफोन है, ये वायर है और ये स्टैंड है, वो पूरा एक पैकेट में आता है, आपको उसको असेंबल करना है, डिसमेंटल करके भेजते हैं, उसको असेंबल करना आपका काम है। वहां लिखा रहता है इसको पैसे ऐसा लगाओ, फिर इसके साथ ऐसा जोड़ो। तो ये हो गया कंटेंट क्या है इसका। फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। शास्त्र में यही है, विधि और निषेध। शास्त्र में 2 प्रकार के वाक्य हैं। विधि, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है। बोलते हैं ना, इस दिन में नहीं करना है, इस क्या बोलते हैं, समय में नहीं करना चाहिए, इस समय में ये कार्य को होना चाहिए। विधि और निषेध। तत्पश्चात
क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी कब होती है? 6 प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है अंदर से, और 3 प्रकार की गड़बड़ी बाहर से। वही बताया, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ये वैरिणम। इस शरीर के अंदर 6 वैरी लोग बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो व्यक्ति शास्त्र की बातों को न सुनकर केवल अपनी मनमानी, इन 6 रिपु जो अंदर बैठे हुए हैं, जो शत्रु अंदर बैठे हुए हैं, इनका अगर सुनेगा तो हम जवाबदार नहीं भाई। प्रोडक्ट का गलती उपयोग किया तो तुम जवाबदार, गारंटी पीरियड के बाहर, और उपयोग गलत किया आपने, मला सांगू नका आता आम्हाला सांगू नका, आपने गलत किया, हमने लिखा था, हमने मैनुअल देके भेजा था ऐसा नहीं करने का। हमने कहा था गर्मी की चीजों के पास मत रखना, आप तो गैस स्टोव के ऊपर ही रख दिया उसको। अब बोला जल गया आपका प्रोडक्ट, जला क्यों नहीं? वो जलेगा ही भाई। तो क्या गड़बड़ी हो सकता है और उसको कैसे ठीक करना है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ शमः दमः तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। बताएगा ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है, ये कभी मत करना, ये बहुत हानिकारक है। अच्छा, आप सब कर रहे हो, करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है समस्या का। पता नहीं, हमने सब टाइट किया फिर भी ये डिलीट बटन दबाने से कोई डिलीट नहीं हो रहा है। कंप्यूटर क्या हो गया, इसमें हैंग हो गया है। तो उधर नीचे लिखा रहता है अगर ये करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमारा जो सेल्समैन है उसको बुलाओ, वो आके कराएगा, ठीक करके जाएगा। इसी तरह से शास्त्र में भी बोला है, कृष्ण ने खुद बोला है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब ग्लानि हो जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तुम लोग नहीं पार सकते तो जोर से बोलना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अभी आ जा तू। संभवामी युगे युगे, मैं आऊंगा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, सब ठीक करके सेटिंग करके फिर से जाऊंगा, फिर गड़बड़ी मत करना। तो शास्त्र में एक मैनुअल जैसा है, जिस प्रकार एक प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल मिलता है, इसी तरह से सृष्टि में, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, मनुष्य योनि का जब निर्माण हुआ, तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ मैनुअल भेजा है, और वो मैनुअल को शास्त्र है। शस्त्र धातु, यानी जैसे मैंने कहा शस्त्र के द्वारा नियंत्रण करते, जो सुनता नहीं है उसको छड़ी दिखाना, उसको बोलते हैं शस्त्र। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, क्या वो छड़ी लागे छम छम, विद्या है एक, पर आजकल नहीं चलता है, बाद में चाइल्ड अब्यूज का आपको केस लगा देंगे। प्रेम से बोलो, ठीक है। तो एक है शस्त्र, शस्त्र के द्वारा नियंत्रण, नहीं करेगा तो तुझे सजा मिलेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए शास्त्र, भाई ये सुन ले, ये ऐसा करो, यहां लिखा है ना, यहां 80 किलोमीटर से जाना मना है, उसके पास स्पीडिंग नहीं कर सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो समझदार फॉलो करेगा उसको। तो ये हुआ पहला गलतफहमी। पहला गलतफहमी क्या है कि रिटायरमेंट प्रोग्राम है आध्यात्म जीवन, नहीं। जैसा आप जन्म लिए, गर्भ संस्कार जो बोलते हैं ना, गर्भाधान संस्कार, उस संस्कार से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को ये एक अच्छा अनुकूल वातावरण निर्माण हो, एक अनुकूल उदाहरण मिले, एक योग्य मार्गदर्शन मिले। नहीं तो कम से कम 5 साल की उम्र से, ऐसा नहीं कि मरने के 5 साल पहले देखेंगे कैसा जीवन जीना है। इट्स टू लेट, अभी कुछ ठीक काम ही नहीं कर रहा है गाड़ी। अब गाड़ी कैसा चलाना चाहिए सुरक्षित रूप से, कैसा है, एक्सीडेंट हो गया है, वो लटका हुआ है, बस अटका हुआ है। तो ये पहली गलत फहमी कि आध्यात्म जीवन रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। ये एक्चुअली कौमारमाचरित, कुमार अवस्था से मिलनी चाहिए, बल्कि गर्भ में ही मिल जाना चाहिए। गर्भाधान संस्कार, एक अनुकूल वातावरण निर्माण करना।
ये पहला गलत फहमी। अच्छा, दूसरा गलत फहमी, एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, गीता जयंती आता हमारे दिसंबर में, इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारा जो इस्कॉन संस्था है, हरे राम हरे कृष्णा के नाम से आप लोग जानते हो, हम लोग पूरे दिसंबर महीने में बहुत बड़े पैमाने पे गीता का पुस्तक वितरण करते हैं हम लोग। तो एक बार मैं वीटी स्टेशन पे खड़ा था, अभी जो सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहां मैं जाता था और दूर देश के, क्या बोलते हैं, बाहर गांव का ट्रेन सब आता है वहां। तो वहाँ क्योंकि लंबा यात्रा है तो लोग कुछ पढ़ने के लिए चाहते हैं, तो शायद कुछ पुस्तक खरीदते हैं। तो मैं सारे पुस्तक ले गया था और गीता भी रखा हुआ। और लोग तो बम्बई में इतना बिजी रहते हो, तूफान को रोका जा सकता है, और लोग जब भाग रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, उनको रोकना बड़ा मुश्किल। उनके सामने आ गया तो आपको भी ट्रेन में घुसा देंगे, उस रफ्तार से भागते हैं सब लोग। और मैं वहां खड़ा हूं इतना गीता लेके, और एक व्यक्ति एकदम फर्स्ट क्लास टाई पहन के, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, स्लीक एकदम सूटकेस चकाचक पहन के भाग भाग के जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, और मुझे उसको रोकना था 1 मिनट के लिए। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, वो भाग गया, तो पीछे पीछे भाग के गया, अंदर ही घुस गया, और इतना भीड़ था, मैं कैसे घुसूं। फिर मैं बोला नहीं, ऐसा पीछे पीछे भागने से नहीं होगा, सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो अगले बार कोई आया तो उसके सामने आके छलांग मार के मैं खड़ा हो गया। 1 मिनट आपका, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ उसके पीछे, वो आगे आगे जा रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। बोला 1 मिनट मैं आपका लेना चाहता हूँ। बोला क्या? बोले ये गीता पढ़ो, आपका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, मानो मेरे हाथ में नाक का सांप है, ऐसा पीछे हट गया। नहीं, मैं बोला अरे परिवर्तन होगा, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो आप जैसा परिवर्तन हो जाएगा। हाँ मालूम है, ज्यादा गीता पढ़ा तो ऐसा आपका मेरा हेयर स्टाइल भी ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, मेरा कपड़ा भी आप जैसा हो जाएगा, हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाग गया वो। हमें सोचने लगा क्या बोला ये, इसको पढ़ने से ऐसा है। पर अर्जुन सबसे पहले सुना, वो तो अच्छा है एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये गलत धारणा कहां से आ गई? आध्यात्मिक जीवन का मतलब सब कुछ छोड़ देना। क्या ये संसार है, क्या ये मोह माया है, सब छोड़ दो। अर्जुन वैसे ही कह रहा था गीता के पहले, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, दुर्योधन को ही राज्य करने दो। और संपूर्ण गीता के बाद अर्जुन ने क्या बोला? 18वें अध्याय का 73वां श्लोक पढ़िए। अर्जुन कहता है, अंतिम श्लोक, अर्जुन का अंतिम श्लोक गीता में 18वें अध्याय का 73वां श्लोक 18.73, नष्टो मोह, अब मेरा मोह दूर हो गया कृष्ण, स्मृति लब्धा, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे विस्मृति हो गई थी मेरा कर्तव्य क्या है, अब मुझे स्मृति हुई है। त्वत्प्रसादात, आपकी कृपा से, स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए भक्ति ना, भगवान की भक्ति जो है एक गाड़ी है, गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है, गाड़ी में ब्रेक भी होता है। भक्ति की जो गाड़ी है उसका एक्सीलेटर है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसके हृदय में श्रद्धा होता है उसकी गाड़ी एक्सीलेटर दबती है, फुल स्पीड में जाता है। पर जिसके मन में संशय होता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशय करता है, हमेशा गाड़ी को ब्रेक लगा के रखता है, उसकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी अर्जुन। पर संपूर्ण गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है, स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरा सारा संशय दूर हो गया कृष्ण, सारा मेरा संदेह दूर हो गया। क्या करूं मैं अभी? करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। और कृष्ण क्या कहते हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, तो लड़ अर्जुन,
तू योद्धा है, तू क्षत्रिय है, धर्म की संरक्षण करना तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है, तू युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, शत्रु तुझे ललकार रहे हैं जो अधर्म के पद पर खड़े हुए हैं, और तू कह रहा है मैं भीख मांग के जीऊंगा। क्या कह रहा है तू, नपुंसक कहीं का। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वई उपपद्यते। छी, क्या ये नपुंसक जैसी बातें कर रहा है। लड़। गीता सुनने के बाद अर्जुन रिटायरमेंट होके हिमालय नहीं गया, रेजिग्नेशन लेटर देके पीछे चला नहीं गया धनुष बाण फेंक के, लड़ने गया हो अपने कर्तव्य को निस्संदेह होकर, श्रद्धापूर्वक, भक्ति भाव से, क्या सही है क्या गलत है अच्छी तरह से जानते हुए युद्ध किया हो। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब है किसी चीज को छोड़ना नहीं, सिर्फ भगवान को जोड़ना। अध्यात्म का मतलब है किसी चीज को छोड़ना नहीं, सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। युद्ध के पहले कौरव और पांडव दोनों सेना जोड़ने में लगे हुए थे, और दोनों द्वारका जाने की इच्छा, दोनों द्वारका गए। अर्जुन भी द्वारका गया, और जब दुर्योधन को पता लगा कि वो द्वारका गया तो वो भी आ गया द्वारका। पर दुर्योधन शॉर्टकट से आया, क्योंकि मालूम था अर्जुन कृष्ण का मित्र है। वो पहले पूछ लिया तो अगर कृष्ण हाँ बोल दिए तो मेरा पत्ता कट जाएगा, तो अर्जुन एकदम शॉर्टकट लेके पहले आ गया, रातों रात, और एकदम सूर्योदय के थोड़ा पहले। और दुर्योधन ने क्या किया, सीधा कृष्ण के महल में घुस गया, और घुसने के बाद सीधा जहां कृष्ण लेटे हुए थे उनके सर के पास आके बैठ गया एकदम, ताकि अगर वो आएंगे उठेंगे तो सीधा मैं बोलूंगा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन आया युधिष्ठिर महाराज के कहने पर, और अर्जुन बड़े नम्र भाव से कृष्ण के चरणों में जाके बैठ गया, हाथ जोड़ के। बस जैसे प्रभु उठेंगे तो प्रश्न पूछेंगे। थोड़े समय के बाद कृष्ण ने आंखें खोली, और जब आंखें खोलता है तो सर के ऊपर आदमी नहीं देखता है, आंखें खोलता है तो सामने देखता है। तो कृष्ण को सबसे पहले अर्जुन दिखा। तो कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, सुबह सुबह आ गए। दुर्योधन कहा, मैं भी आया हूं, मैं पहले आया हूं, इसीलिए यहां बैठा हूं। ओहो, तू भी आया, अच्छी बात है। अरे वाह, दोनों आ गए एक साथ। क्या मेरा भाग्य है आप दोनों को देखने का, दोनों के रिश्तेदार हैं कृष्ण। कैसे आना हुआ मैं बताता हूं, दुर्योधन ने कहा। अभी हमारा कुरुक्षेत्र में रण होने वाला है, और रण के लिए हम लोग सेना एकत्रित कर रहे हैं। कृष्ण, मेरी एक ही प्रार्थना है, आप मेरे पक्ष में लड़ो। फिर कृष्ण ने अर्जुन की ओर था, अर्जुन तुम किस लिए आए? मैं भी इसी उद्देश्य से आया हूं कृष्ण। मैं चाहता हूं कि आप हमारे पक्ष से युद्ध लड़िए। कृष्ण भी धर्म संकट, गीता सुनाने वाले को ही संकट, धर्म संकट। कृष्ण बोले, देखो मैं तुम दोनों का रिश्तेदार हूं, मैं तुम दोनों को उतना ही प्रेम करता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न, किसी से द्वेष नहीं, किसी से प्रेम नहीं, मैं तो सबको प्रेम करता हूं। तुम दोनों मेरे पास आए हो, तुम दोनों को मैं ठुकरा नहीं सकता। तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपने आप को दो भागों में बांट लूंगा, और आप दोनों चुन लीजिए। एक ओर मेरी नारायणी सेना, 1 करोड़ योद्धा, ऐसे जबरदस्त अस्त्र शस्त्र के साथ जो आज तक किसी युद्ध में कभी नहीं हारे, वो एक पक्ष में।
और दूसरे पक्ष में मैं अकेला, और वो भी निहत था। मैं कोई अस्त्र नहीं लूंगा, कोई शस्त्र नहीं लूंगा। अब समझते हैं अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? अस्त्र यानी हाथ में पकड़ के लड़ने वाला, शस्त्र यानी फेंकने वाला। तो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं, पर मैं आपके साथ रहूंगा बस। लड़ाई लड़ने का तो क्या फायदा, फिर लड़ेगा नहीं तो क्या करे? वहां आके क्या मोबाइल देख के बैठेगा तू? ठीक है, इस तरह से मैंने दो भागों बांटा। अब चुनना है किसको फर्स्ट चॉइस। तो बोले टॉस करेंगे। बोले टॉस नहीं, कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम पहले पूछो। नहीं, कृष्ण मुझे मालूम था तुम हमेशा छलिया हो, छल करपट करते हो। अर्जुन को नहीं, पहले मैं आया था, मुझे पहले वो चॉइस देना चाहिए, टॉस मैंने जीता। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनो अर्जुन, सुनो दुर्योधन, तुम उम्र में बड़े हो, अर्जुन छोटा है। जब बड़े और छोटे में झगड़ा होता है, समझ लीजिए 12 साल का एक लड़का और 6 साल का एक लड़का, दोनों एक बॉल के लिए झगड़ रहे हैं, मला दे मला दे मला दे। और आप अगर माता पिता के रूप में जाओगे तो किसके हाथ में बॉल दोगे और किसको बोलोगे शाम को तेरे को दूसरा ला के दूंगा? हाँ, किसके हाथ में बॉल दोगे? छोटे को ना। क्यों छोटे को दोगे? अरे वो कम समझ वाला है, उसको छोटा है यार, तेरे को मैं 2 बॉल ला के दूंगा शाम को। बड़े को समझाते। तो कृष्ण का भी वही लॉजिक था, बोले देखो ये छोटा है, इसको मैं पहले चॉइस दूंगा, उसके बाद मैं तेरे को दूंगा। और मैंने देखा अर्जुन को पहले, तू आया पहले पर मैंने देखा अर्जुन को। आप सोचो, बैटिंग का पिच है, कैप्टन ने टॉस जीता है और बोलता है मेरे को बॉलिंग चाहिए। मूर्खता है ना। अर्जुन को पहले चॉइस मिला, अर्जुन सीधा कहा बिना कोई सोचे, निस्संदेह, इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि क्या करूं, ये की लूं कि नहीं, तुरंत कहा कृष्ण आप मेरे साथ रहोगा। दुर्योधन के हृदय में फुल्ले फूट रहे थे, वाह गधा कहीं का, टॉस भी जीता फिर भी मूर्ख कहीं का। कृष्ण ये पागल एक ग्वाला को ले रहा है, और वो भी न अस्त्र न शस्त्र। पर बाहर से दुर्योधन कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कृष्ण को ले रहे हो तो मैं नारायणी सानी लूं, कहते हुए निकल गया रहा। इससे पहले कि अगर बोलेगा नहीं 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 कृष्ण, बाद में अगर कुछ बोल दे तो दुर्योधन तुरंत वहां से निकल गया। कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े, क्या किया तेरे को मैं टॉस जिताया था। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखे, मानो कृष्ण कह रहे हो अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ बची तेरे पास। पर अर्जुन सीधा सीधा कृष्ण की ओर देखा, आंखों में आंखें डालकर, और वो भी मुस्कुराया, मानो कह रहा हो कि प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो यह है आध्यात्मिक जीवन, किसी चीज को छोड़ना नहीं, सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना। स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व भर में गीता का संदेश प्रचार किया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, वो एक उदाहरण देते थे। बोले हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी कला, ये सब शून्य है, बड़े 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 शून्य। इन शून्य के सामने अगर एक डाल दो, वो कृष्ण है, वो भगवान है। तो 2 डाले तो 100, 3 डाले तो 1000, 4 डाले तो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। पर आप हजारों शून्य डालो और एक निकाल दो तो कितना हो गया सब मिला के? तो शून्य ही।
तो अर्जुन ये जानता था कि अगर सत्य मेरे पक्ष में है, सत्यमेव जयते, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। संजय गीता का अंतिम श्लोक में कहता है, जहां कृष्ण है और जहां उसके भक्त हैं वहां सारा ऐश्वर्य है, वहां नीति है और वहां विजय है। दुर्भाग्यवश दुर्योधन जो भौतिक दृष्टि से देख रहा था, अपने चर्म चक्षु से देख रहा था, शास्त्र की दृष्टि से नहीं देख रहा था, वो भ्रमित हो गया। तो ये दूसरी बात है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं, सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना। नहीं तो आप देखिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन भी रथ पे सवार है, धनुष बाण लिए तीर चला रहा है। अर्जुन भी रथ पे सवार है, धनुष बाण लिए तीर चला रहा है। बाह्य रूप से दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किस चीज में? दोनों के उद्देश्य। एक क्रोध से, ईर्ष्या से, अधर्म के पथ पर चलते हुए प्रयास कर रहा है जीतने का, और दूसरा परम सत्य को अपने पक्ष में रखते हुए, हालांकि संख्या के रूप में पांडव की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी, कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। संख्या के रूप में यहां उतने सैनिक या बड़े बड़े क्या बोलते हैं सेनापति इस पक्ष में कम थे पांडवों के पक्ष में, और यहां भीष्म, द्रोण, कृपा, शाल्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े लोग थे यहां, पर शून्य होते हुए भी एक नहीं था इधर, जिसको अर्जुन ने चुना। तो अध्यात्म जीवन का मतलब आप क्या कर रहे हो? आपका हेयर स्टाइल बदलेगा? नहीं। क्या कपड़ा बदलने से होता है? नहीं। क्या लोकेशन बदले, यहां से मैं हिमालय चले जाऊं या कोई पवित्र स्थान में जाके रहूं? नहीं। आध्यात्मिक जीवन का मतलब अपनी चेतना को बदलना है, अपना उद्देश्य को बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। अपने जीवन में हम किस चीज को प्रामुख्यता, इट इज एन एटीट्यूडिनल चेंज, अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो सही में आध्यात्मिक जीवन का मतलब, कोई गृहस्थ है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई ये है, जो भी हो वहीं रहो, स्थाने स्थितः, आप जिस स्थिति में हो वहीं रहो, सिर्फ अपनी चेतना को बदलो, सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपनी जीवन की प्रामुख्यता क्या है उसको बदलो। किस चीज को हम प्रामुख्यता देंगे, किस चीज को बाह्य रूप से कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, इसको हम प्रामुख्यता देंगे, इसको नहीं। तो ये बुद्धि का जो तीक्ष्णता, ये इन शास्त्रों के द्वारा होता है। तो ये 2 गलत फहमियां हमने चर्चा की। एक कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब रिटायरमेंट प्रोग्राम, सेवा से निवृत्त होकर बाद में मैं पढ़ूंगा, नहीं। आज समझना है, क्या बोलते हैं, बेटर लेट देन नेवर। आप बोलोगे अरे बाप रे, काश मुझे 20 साल पहले कोई बताया होता। चलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस दिन ये समझ में आया उस सबसे शुभ दिन है वो। और दूसरा, आध्यात्मिक जीवन का मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं, सिर्फ अपनी परिस्थिति में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाते हुए भगवान को अपने जीवन में जोड़ना। अब तीसरे 2 प्रश्न, आज मैं 2 चीज ही बोल रहा हूं। सबसे पहले हमने चर्चा किया मार्क ट्वेन के 2 महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमने जाना क्यों।
फिर हमने चर्चा किया आध्यात्मिक जीवन के दो गलत फहमियां, गलत धारणाएं, और अब हम चर्चा करेंगे खास करके जिसको मनुष्य जीवन मिला है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में एक सुंदर श्लोक है, ये बंगाली में है, पर जो हिंदी जानता है या संस्कृत जानता है वो 99% समझ जाएगा। ये श्लोक है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में, खास करके इस पवित्र भूमि में, इस पुण्य भूमि में, इस धर्म भूमि में, क्योंकि दूसरे देशों में इतने सारे अवतार, इतने सारे महात्मा, इतनी सारी पवित्र नदियां, इतने सारे तीर्थ स्थल नहीं मिलेंगे आपको। ये मैं भारतीय हूं इसलिए गर्व से नहीं कह रहा हूं, इट इज ए फैक्चुअल थिंग। ये हम भारत में हैं इसीलिए गर्व नहीं, ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रली देखो, भले पाश्चात्य देश में बैठे हुए व्यक्ति भी अगर ध्यान से समझेगा, ठंडे दिमाग से सोचेगा तो समझ पाएगा। तो भारत भूमि में जिसको मनुष्य योनि मिली है, हाँ कीट पतंगे बने तो दूसरी बात, और जिसको मनुष्य योनि मिली है बाय डिफॉल्ट उसकी दो जवाबदारी है। और ये दो जवाबदारी हमने नहीं किया तो हम बड़े कंजूस लोग हैं। कार्पण्य दोषोपहतस्वा, हम लोग कंजूस लोग हैं। करोड़ों का माल हमारे हाथ में है और हम भिखारी जैसे जी रहे हैं। जिनको इस धन का उपलब्धि नहीं है, सुविधा नहीं है, ऐसे लोग जो भिखारी जैसे जी रहे हैं, ऐसे हम भी भिखारी बन जाएंगे। तो भारत भूमि में जिसको मनुष्य योनि मिली है, आपकी जो दो जवाबदारी है हम सबकी, क्या है वो? पहला, जन्म सार्थक करी, दूसरा कर पर उपकार। एक, अपने जीवन को सफल करो, और दूसरा, दूसरों को उनके जीवन सफल करने में सहायता करो। बस और कुछ नहीं। जैसे माता जी ने बड़े स्पष्ट से बताया, मुक्ति मोक्ष मिलना है, हम सब इस समुद्र में डूब रहे हैं, भव सागर। सबसे पहले डूबता हुआ व्यक्ति बोलेगा मैं पूरा दुनिया को बचाना चाहता हूं। अरे यार तू पहले उठता ना बाहर, तू खुद नाक के नीचे पानी चला गया तू अभी, और बोल रहा है दुनिया का उद्धार, दुनिया। अरे तू पहले अपना उद्धार कर। तो पहले खुद बचाओ अपने आप को। एक नाव के ऊपर जाके बैठो, फिर 4 लोगों को वहां से लो और उनको अपने जीवन में, ये शायद आप लोगों को भी सूचना है, आप सब अपने मोबाइल को कृपया हमारे जो आयोजक हैं शायद उन्होंने फोन किया है बताने के लिए। तो पहला है जन्म सार्थक करी। अर्थ का मतलब है मूल्यवान चीज। अर्थ बोलते हैं ना, धर्मार्थ अर्थ काम मोक्ष। अर्थ का मतलब मूल्य, मूल्यवान चीज। उस अर्थ से ही बहुत सारे शब्द निकलते हैं। स्वार्थ, स्व अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ, पुरुषार्थ, पुरुषों के द्वारा प्राप्त किया हुआ अर्थ, स्व अर्थ। जैसा हमने कहा, जिसको मनुष्य योनि मिली है वो भी भारत में, अगर वो व्यक्ति सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना कुत्ते बिल्ली जैसे अगर वही करते रहे और इस अद्भुत जो संपत्ति है, इस राष्ट्र की संपत्ति, इसका हमने अगर उपयोग नहीं किया, लाभ नहीं लिया, तो हम बड़े दुर्भाग्यशाली, बड़े दुर्भाग्यशाली। तो सार्थक करी अर्थ, तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं जिसके द्वारा परमार्थ भी हो सकता है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों। तो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए। तो जो भी करना है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसको भी
धार्मिक रूप से करो, उससे जो अर्थ मिलेगा उससे अपनी सारी कामनाओं को तृप्त करो, पर इस तरह से तृप्त होगा जिससे अंत में आपको मोक्ष भी मिलेगा। नहीं तो फिर पता नहीं, जैसा तुकाराम महाराज कहते हैं अपने अभंग में, हाँ, एक एक योनि मदे कोटि कोटि फेरा तो एक एक योनि में भी घूमते रहेंगे हम लोग। मनुष्य जन्म को पाकर भी अगर हमने विट्ठल का नाम नहीं लिया तो ये 4 पुरुषार्थ हो गए। पर शास्त्र बताता है ये 5वां पुरुषार्थ भी है, एक पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। और वो क्या है? पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवत प्रेम, जो हम सबके हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य को बुना। ऐसा नहीं कि बाहर से ऐप लेके सॉफ्टवेयर लेके इंस्टॉल करना है, नहीं, भगवत प्रेम हम सबके हृदय में है ऑलरेडी, सिर्फ उसको जागृत करना है, उसको उदित करना है। वो बीज है, बीज के रूप में है। सबसे पहले हमारे हृदय को बहुत ही मुलायम बनाना है। क्या बोलते हैं, एक जैसा जिस बीज को हम लोग अगर पत्थर के ऊपर डालेंगे तो नहीं उगेगा, उसको बड़ा मुलायम, क्या बोलते हैं, मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में थोड़ा ऐसा हल्का करते हैं, फिर बीज डालना है। तो अपना हृदय जहाँ श्रद्धा का बीज है वो भी सुप्त अवस्था में है। पर जब हम सत्संग में आते हैं और उस संग में श्रद्धा पूर्वक, उत्सुकता के साथ, निष्ठा पूर्वक, उत्साह के साथ श्रवण करते हैं, तो हम अपने हृदय को बहुत उपजाऊ मिट्टी बनाकर उस बीज को उगने के लिए सहायता कर रहे हैं। और जब शास्त्र के संदेश को कानों के द्वारा सुनते हैं तो श्रवण और के द्वारा हम पानी डाल रहे हैं उसमें, सिंचन, उसको सिंचन कर रहे हैं। तो जब हम कानों के द्वारा इस भक्ति लता का जो बीज है उस बीज को सिंचन करते हैं तो वो लता उगती है, बीज में से लता उगती है। पर आप देखेंगे सड़क के बगल में जब कॉरपोरेशन वाले बीज डालते हैं तो एक कुंपन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि नहीं तो बकरी आ जाएगा, कोई गाय आके कोई पैर रख देगा, कोई गाड़ी चला जाएगा उसमें। तो ये कुंपन लगाना जरूरी है। और ये कुंपन क्या है? अनुकूल संग, ऐसे व्यक्तियों का संग जो प्रामाणिकता से उसी लक्ष्य की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी अपने जीवन में साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार का प्रयास कर रहे हैं। तब समझ लीजिए, ऐसा संग में रहेंगे तो जैसा संग वैसा रंग, कहते हैं ना, तो अनुकूल वातावरण निर्माण होगा। तो ये जैसा बीज जो है वो बीज से धीरे धीरे उग कर जो फल आएगा वो होगा प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंत में मैं एक छोटी सी बात करके समाप्त करना चाहूंगा। एक बार मैं औरंगाबाद जा रहा था बंबई से, तो रात नहीं, सुबह की गाड़ी थी, सुबह 6:30 बजे निकलती है। तो मैं बैठा और पूना नहीं, कौन सा कोई दिशा में जाते वहाँ करजत के बाद, पता नहीं, कहीं स्टेशन में सामने व्यक्ति, मेरा कूपे पूरा खाली था, मैं अकेला था, सामने एक व्यक्ति आके बैठे, उम्र में बड़े थे, तो मुझे देख रहे थे और मैं गीता पढ़ रहा था, ध्यानपूर्वक बस अपना गीता पढ़ रहा था। तो वो देख रहे थे, उन्होंने पूछा, महाराज प्रश्न पूछूं क्या? मैंने बोला पूछो, जीवन का उद्देश्य है प्रश्न पूछना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रहे हो? मैं बोला गीता पढ़ रहा हूं। वो क्या होता है? मैं बोला वो क्या होता है? क्या भारत में पैदा हुए, आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं बोला आप कौन हो? बोले मैं प्रोफेसर हूं।
मैं बोला किस चीज़ के प्रोफेसर हो? बोले इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मैं प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो बोला आपको ये नहीं मालूम गीता क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं प्रश्न नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या है, क्या पढ़ रहे हो? मैं बोला ये गीता है, सारे वेदों का सार है। गीता महात्म्य में एक सुंदर श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। देखो वेद, वेद जो वित्त धातु से आता है, वित्त यानी जानना, बोलते हैं ना विद्वान। विद्वान मतलब धनवान, मतलब जिसके पास बहुत धन है। बलवान मतलब जिसके पास बहुत बल है। विद्वान मतलब जिसके पास बहुत विद्या है। तो वित्त धातु से आता है वित्त, और वित्त से आता है वेद। वेद यानी सारे संपूर्ण ज्ञान का भंडार, इसको कहते हैं वेद। तो अच्छा, वेदों का जो अंत होता है उसको कहते हैं वेदांत। वेदों का अंत है वेदांत, और वेदांत का दूसरा नाम है उपनिषद। अच्छा, उपनिषद नाम क्यों आया? उप मतलब पास, नी मतलब नीचे, और शत यानी बैठना। अगर इस ज्ञान को आप जानना चाहते हो तो गूगल में आप जाके श्लोक सीख के नहीं सीख सकते। ये आपको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। गुरु में वाभिगच्छेत, उपनिषद कहता है। सत उप, उप मतलब पास जाना, यानी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। आजकल सब ऑनलाइन। तो एक गुरु से मिलना है। श्री कृष्ण भी धर्म संस्थापनार्थाय, उन्होंने भी सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। प्रभु रामचंद्र साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरु, पर फिर भी एक आदर्श उदाहरण दिखाने के लिए उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया। अगर मैं स्वीकार करता हूं तो तुमको स्वीकार करना जरूरी है। तो उप यानी निकट जाना, उनके पास जाना, और नी यानी नीचे बैठना। नीचे बैठने का मतलब लिटरली नीचे बैठना नहीं। साधारणतः जब कोई वक्ता होता है ना प्रवचन करने के लिए, उसका सीट को थोड़ा ऊपर रखते हैं। क्यों? दो कारण है। एक तो प्रैक्टिकल कारण है, अगर मैं नीचे बैठूंगा तो किसी को दिखेगा नहीं, सब लोग, तो थोड़ा तो ऊपर बैठना चाहिए था कि सबको दिखे और उसको भी पता चले कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। क्योंकि ये प्रवचन ऐसा ही है, थोड़ा सोला देता है सबको। किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो मेरे प्रवचन में आइए, पैसा वसूल, 100% पैसा वापस करूंगा अगर नींद नहीं आया तो। रात को अच्छा नींद आएगा। तो नी यानी नीचे बैठना नहीं, मतलब अपने आप को नम्र समझना। एक बार एक प्रवचन हॉल में पूरा पैक हो गया था। वो छत के ऊपर ऐसा खिड़की था, खिड़की से सब लोग देख रहे थे। और जब प्रवचनकार ने बोला सबको नीचे बैठना है, तो बेचारा उसका चेहरा मुरझा गया। ऊपर वाला बोला नीचे तो जगह ही नहीं है, इसलिए ऊपर जाके बैठा था। तो हंसते हुए उसने बताया कि बोला नहीं, ऊपर बैठो चलेगा, हृदय नीचे होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप बताओ क्या करना है। तो नी यानी नीचे और शत यानी बैठो। ऐसा नहीं कि मेरे को ना 4 घंटे के अंदर 100% एक्सपर्ट बनाने का, समझे ना, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, बोलो सार बताओ। ऐसा नहीं होता। मेरे को इंजीनियर बनाने का, 30 घंटे में इंजीनियर बनाने का। वो भगवान आपके ब्रिज को बचाए, जो ब्रिज आप बनाएंगे 30 घंटे में इंजीनियर बनने के बाद। ऐसा नहीं होता। तो आत्म साक्षात्कार करना है तो स्थिरता के साथ एक जगह बैठना है, धीरज हो, धैर्य रख के सुनना है, समझना है, उतारना है अपने जीवन में प्रामाणिकता से यथाशक्ति। तो सर्वो उपनिषदो गावो, सारा उपनिषद 108 प्रमुख उपनिषद है, उसमें से 10 महत्वपूर्ण उपनिषद है। सारे उपनिषद वेदांत को अगर एक गाय की तुलना दीजिए आप, सर्वोपनिषदो गाओ, उस गाय को दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन कृष्ण जो है
उस दूध, उपनिषद एक गाय को दोह रहे हैं, गीतोपनिषद, इसलिए गीता का नाम है गीतोपनिषद। तो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। अच्छा, गाय दूध नहीं देती, पहले जब बछड़े को भेजते हैं ना, तो बछड़े को देख के वो प्रेम से दूध छोड़ती है। गाय के 4 थन होते हैं, आपने देखा है, दूसरे के केवल 2 ही होते हैं, पर गाय को 4 थन दिया है भगवान, 2 अपने बछड़े के लिए, 2 दुनिया के लिए। तो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स, बछड़ा दूध पीता है, उसके बाद गाय जो दूध देती है, बछड़े को साधन बनाकर वो ग्वाला पहले दूध निकालता है, उसके बाद उस दूध को लेकर सबको बांटता है। तो सर्वोपनिषदों गाओ, उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। दोग्धा गोपाल नंदन, दूध को दोहने वाले गोपाल जो है वो कृष्ण है। पार्थो वत्स, पार्थ को एक साधन बनाकर, पार्थ को एक निमित्त बनाकर, दुग्धम गीतामृतम महत, ये दूध जो दोहा गया है, अर्जुन को साधन बनाया। हम सब अर्जुन जैसे हैं, भ्रमित हुए हैं, कृपण हैं, धर्म का सम्मूढ़ हो गए हैं, हमको मालूम नहीं क्या सही है क्या गलत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए गीता, कृष्ण ने अर्जुन को साधन बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए दिया हुआ है, दुग्धम गीतामृतम। तो मैंने उनको कहा कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, ये वेदों का सार है। और उन्होंने क्या कहा मालूम मुझे एक वाक्य में गीता का सार बताओ, सारे वेदों का सार एक वाक्य में बताओ। मैं मन ही मन सोच रहा था, आप प्रोफेसर हो, आपके पास कोई विद्यार्थी आया और बोले सारा आपका ज्ञान इंजीनियरिंग का एक वाक्य में बताओ, हो सकता है क्या? शायद, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं कर सकता, पर उनका कहना था। और फिर बाद में उन्होंने बोला, क्यों पूछ रहे? बोले अभी मेरे को मनमाड़ में उतरना है और मेरा स्टेशन आ गया है, एक वाक्य में मुझे बताओ संपूर्ण वेदों का सार और गीता का सार। तो मैं सर खुजलाने लगा, मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूं और ये व्यक्ति बोल रहा है एक वाक्य में बता दो। पर मुझे याद आया 8 साल पहले, ये हुआ 15 साल पहले, उससे 8 साल पहले, 8 साल पहले एक सन्यासी हमारे मंदिर में आए थे और उन्होंने प्रवचन में बोलते बोलते एक वाक्य कहा था कि अगर सारे वेदों का सार एक वाक्य में आपको समझना है। उस समय मैं सुना था पर बाद में भूल भी गया था। कभी कभी होता है ना, प्रवचन सुनते हैं और क्या बोला, और घर जाते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या बोला, क्या बोला नहीं मालूम, पर क्या बोला। तो उस समय मैं सोचा था क्या बोला माता महाराज जी ने, पर बाद में क्या बोला भूल गया था। पर एक चीज याद रखिए, अगर आपके जीवन में ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक एक भी वाक्य सुने हैं ऐसे सत्संग में, और वो बाई चांस आपके दिमाग में कहीं तो टिक गया, बाद में आपको लगता है वो डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ है, ठीक समय पे वो आ जाएगा वापस, 100% गारंटी है ये। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक समय में वो स्मरण होगा आपको, अरे हाँ एक बार मैंने प्रवचन में सुना था, उसने ऐसा कहा था। तो 8 साल के बाद जब ये प्रोफेसर ने एक प्रश्न पूछा कि मेरे संपूर्ण वेदों या गीता का सार एक वाक्य में मुझे बताओ, तो 8 साल के पहले जो फाइल में गया था, उस प्रोफेसर का वाक्य मेरे लिए एक ऐसा पासवर्ड था जो मेरे हृदय का फाइल खोल दिया, और मुझे 8 साल के पहले का वाक्य याद आया और मैंने उनको बताया। आप सुनना चाहते हैं वो क्या वाक्य है?
जो गीता का सार है, जो संपूर्ण वेदों का सार है। और ये सार मैं नहीं कह रहा, ये माता कुंती कहती है श्रीमद् भागवत में। 4 ही शब्द है बस। कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ अपनी मति, तो उनके प्रति हृदय में उत्पन्न होगी रति। बोले यही गीता का सार। 4 ही शब्द, पति, गति, मति और रति। क्यों? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। अर्जुन, संपूर्ण वेदों से जानने वाला एकमात्र विषय वो मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, कृष्ण कह रहे हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार का मतलब 3 चीज। नंबर 1, भगवान के साथ अपना संबंध क्या है जानना, उस संबंध को पुनर्स्थापित करना, जो हम विमुख हो गए उसको उन्मुख होना। और तीसरा, क्यों संबंध जोड़ना है, प्रयोजन क्या है। एक तो संबंध को जानना, उस संबंध को स्थापित करना, और क्यों उस संबंध को स्थापित करना चाहिए ये जानना। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा, जानना कि मैं क्यों जन्म लिया, प्रयोजन क्या, इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या। तो पहला 2 शब्द है पति और गति, ये हमारा संबंध ज्ञान है। गीता के 11वें गीता के में एक जगह पे आता है श्लोक, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। पति यानी इस संसार में भी पति होते, हर पत्नी के एक पति होते हैं, पर भर्ता, मेंटेनर, संरक्षण करने वाला। पति की परिभाषा क्या है? सवै पतिस्याद अकुतो भयम। सही में पति एक ही पति है पूरे विश्व का, जगत पति। अब पति क्यों? हर जीव का वही पति है। पति का मतलब है जिसके हृदय में भय नाम का चीज है ही नहीं, अकुतो भयम स्वयं। और जो व्यक्ति उस पति का आश्रय लेता है 100% निर्भय हो जाता है, उसके हृदय में भय लेश मात्र भी होगी नहीं। एक जिसके हृदय में भय नहीं है और जिसके शरण जाने से भय से रहित हो जाता है। शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय पूर्ण रूप से चला जाता है। प्रहलाद, अरे देवता भी हिरण्यकशिपु से डरते थे, इतना शक्तिशाली था वो, इतना नास्तिक था वो, पर उसी का 5 साल का बेटा प्रहलाद निर्भय होकर अपने बाप को कहता है तू 1 नंबर का गधा है। तो भगवान की शरण जा, हरि की शरण जा, वो हमारे पति हैं, वो हमारे गति हैं। तो ये पहला ज्ञान गीता का कि भगवान हरि हमारे पति हैं और उनके चरण हमारे गति हैं। उनका धाम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उनकी धाम, उनका निवास स्थान ही हमारा गति है। ये हो गया संबंध। अब उस संबंध को भूल के हम इस संसार में आ गए। वापस जाने के लिए एक ही तरीका है, मति। मति यानी मन मना भव मद भक्तो, हमेशा मुझे मेरा स्मरण कर। अर्जुन, तो हर माम अनुस्मर युद्धे च, तू बाहर से लड़ पर अंदर से मेरा स्मरण कर। स्मरण करने का मतलब है मैं लड़ रहा हूं, किस लिए लड़ रहा हूं,
किसकी प्रसन्नता के लिए लड़ रहा हूं, किसकी आज्ञा के अनुसार लड़ रहा हूं। जिस दिन हम ये स्मरण करेंगे, वो काम भौतिक नहीं रहेगा, वो बंधन में नहीं फंसाएगा, वो हमें मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। दुर्योधन भी लड़ रहा है, अर्जुन भी लड़ रहा है, दोनों रथ पे सवार, दोनों तीर चला रहे हैं, पर हर तीर चलाकर दुर्योधन भवसागर में फंसता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहा है। पर अर्जुन हर तीर मार के मुक्ति के मार्ग में जा रहा है, क्योंकि कृष्ण के आदेशानुसार वो लड़ रहा है। तो स्थान बदलने की जरूरत नहीं, हमारे कार्य बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेतना बदलो, क्यों कर रहे हैं, और कृष्णार्पणमस्तु, वो कृष्ण को अर्पण हो। मैं जो भी करूं उसमें अपना जी जान डाल के करूं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बस उनकी प्रसन्नता के लिए। उसमें यश हो, अपयश हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, पर मैं कर्तव्य के रूप में मैं करूंगा। मुझे अच्छा लगे या ना लगे वो परवाह नहीं करूंगा। उनको क्या प्रसन्न करता है, वो मेरे पति हैं और उनकी प्रसन्नता ही मेरी गति है। तो ये हो गया मति, मन मना भव मद भक्तु। और अभी हमारे लिए प्रयास है, जिस दिन भगवान के प्रति रति उत्पन्न, रति यानी प्रेम, जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, तो याद करना बड़ा आसान, बहुत आसान है, तकलीफ नहीं। जैसा मैं अगर बोलूं, किसी को बोलूं तू हमेशा मेरे को याद कर, मैं बोले कौन याद करेगा यार तेरे को हर रोज, मेरे को बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। पर अगर एक नवयुवक एक नवयुवती के साथ उसको अगर प्रेम हो जाए, वो पुस्तक खोलता है अपना टेक्स्ट बुक, तो वही नजर आती है। वो बस में बैठता है तो सीट के पीछे वही नजर आती है। वो पार्क में जाता है तो पेड़ में वही नजर आती है। इसीलिए पेड़ में वो एक हार्ट बनाता है, उसमें से एक तीर घुसाता है, 2 बूंद खून निकालता है, आई लव सो एंड सो, मेरे हृदय में वो प्रवेश कर गई है। अब मैं उसके अलावा मैं जहां भी देखता हूं वही दिखती है। काफी लोग, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, यानी अनुभव के साथ आप इसको समझ रहे। आप बोलोगे महाराज आपको भी अनुभव है क्या? कॉलेज के समय में थोड़ा हुआ था, पर तीर लगने के पहले कहीं और निशाना लग गया। तो ये स्वाभाविक है, कुछ भी देखता है तो वही दिखती है। पत्थर को भी देखता है तो वही नजर आती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम हो गया है उसको स्मरण करने के लिए साधना करना नहीं। हरे कृष्णा, माला जपने की जरूरत नहीं है, अपने आप माला जपता रहता है वो। तो जहां प्रेम है वहां स्मरण स्वाभाविक है। जहां प्रेम नहीं है वहां साधना है, प्रयास। तो अब हमारी मति स्वाभाविक रूप से भगवान में नहीं लगती, पर लगाना है। पर जैसे जैसे, और ये प्रेम इंस्टॉल करने वाली बात नहीं है सॉफ्टवेयर को, ये ऑलरेडी है हर एक के हृदय में, सिर्फ इसको जागृत करना है। अनुकूल वातावरण, अनुकूल संग और अनुकूल अभ्यास, और यही शास्त्र में बताया गया है। और इसको अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो केवल समय की बात है। हम कहीं भी क्यों ना हो, हम अपनी जवाबदारियों को क्यों ना कर रहे हो, बल्कि जब आप कृष्ण को स्मरण करते हुए भगवत प्रशंसा प्राप्ति हेतु उनकी प्रशंसा के लिए अगर ये कार्य आप कर रहे हो, जो करोगे, तो वो कार्य बोझा नहीं बनता, वो कार्य बड़ा हल्का हो जाता है। वो कार्य बड़ा कठिन नहीं होता, बड़ा आसान हो जाता है। और वो कार्य यशस्वी हो तो अहंकार नहीं होता, और विफल हो तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रयास भगवान देखते हैं, ना कि फल। और इसीलिए
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इस ग्रंथ को हम समझें। और ये सार है, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ अपनी मति तो उनके प्रति उत्पन्न होगी हृदय में रति। ये गीता का सार है, ये वेदों का सार है, ये अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और वो अगर प्राप्त किए तो हम जब शरीर छोड़ेंगे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद सबको मुक्ति मिल जाएगी, शरीर से मुक्ति मिलेगी पर दूसरा शरीर मिलेगा। तमोगुणी व्यक्ति नीच योनि में जाएगा, 84 लाख के नीच योनि में जाएगा, कोई पेड़ योनि, कोई पौधा योनि, कोई कृमि कीटाणु के योनि। रजोगुण में सेम मनुष्य योनि, सत्वगुण में देव योनि, और शुद्ध भक्त जो है वो भगवत धाम ही जाएगा, उसको कोई योनि इस संसार में आने की जरूरत नहीं है, तब वो अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज के दिन, शनिवार के रात को बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रामुख्यता कार्यक्रम सब होते हैं, उसको सब आप त्याग के आए हो तो निश्चित रूप से भगवान बोलेंगे बाप रे, ये अर्जुन जैसे ही लग रहे हैं, इनको गीता सुनाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े सहनशील हो कि ध्यान पूर्वक आप लोग इतने समय बैठे थे। तो मेरी प्रार्थना है, शायद हम यहाँ बताएंगे कि आप में से जिसको भी इच्छा है, हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, 4 दिन या कभी कभी 6 दिन का भी होता है, वो एक सत्र के रूप में 1-1 या 2-2 घंटे का होता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण के सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की खोज। हम सब इसीलिए तो खोज रहे हैं, सुख की खोज में, आनंद की खोज में, शांति की खोज में। फिर दूसरा दिन हम चर्चा करेंगे सही में शास्त्र अधिकृत है क्या, किसी का बनाया हुआ है क्या, इसको सही में किसने दिया हुआ है, ये अधिकृत है क्या, योग्य है क्या, इज इट बोनाफाइड, सही में भगवान कोई है क्या। साइंटिफिक रूप से, लॉजिकल सी, साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप से लॉजिकली अगर सोचे तो सचमुच में इस सृष्टि के पीछे कोई सृष्टिकर्ता है क्या, कि बाई चांस बिग बैंग थियरी में सब आ गया। तीसरा, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं आत्मा हूं, कौन हूं मैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हम जैसे अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है भाई, और हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हाँ हम भी कुछ काफी आध्यात्मिक काम करते हैं, फिर हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों आता है। और बुरे लोगों के जीवन में भला हो रहा है भाई, लॉटरी लग रहा है उसके जीवन में, सब उल्टा सीधा काम कर रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। हम माला मर के जपते हैं फिर भी समस्या में तकलीफ। सचमुच में भगवान ऊपर वाला कुछ है क्या कि रिटायर होके वो भी चला गया है, तंग आके वो दुकान बंद करके शटर नीचे करके चला गया है क्या, वो भी प्रश्न उठता ही है। फिर क्या सब कुछ डेस्टिनी, क्या बोलते हैं, हाँ सब कुछ नसीब है या हमारा प्रयास भी कुछ है। क्या सब कुछ, क्या बोलते हैं, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, सब पत्ता हिलता, उसको हिला नहीं दो ना, हम सोचे आराम से बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। क्या हमारा प्रयास करना है या फिर उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना। ये बहुत बड़ा जीवन के महत्वपूर्ण और ये सारे प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण को किया, और कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर कृष्ण ने इस सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में दिया है। फिर योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कितने सारे योग हैं। कौन सा योग सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा अधिकृत है, हमें कौन सा योग करना है। ठीक है योग वोग समझ गए, पर आज के जीवन में सुबह उठ के
सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद स्कूलिंग में पढ़ाई, उसके बाद जॉब, उसके बाद जॉब, उसके बाद बच्चों को देखभाल करना, उनका डब्बा बांधना। महाराज ये सब करते हुए भक्ति हो सकता है क्या? इसी जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी कहते हैं। क्या ऐसे ही भटकते रहेंगे कि ऊपर जाएंगे या नीचे ही रहेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में। तो अंतिम दिन का जो सत्र है, सत्र का अंतिम दिन है, वहां हम लोग एकदम डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल। जब आप इस हॉल से बाहर जाएंगे तो आपके हृदय में कम से कम ये संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जिस स्थिति में आज हूं, उस स्थिति में रहते हुए, भौतिक जीवन को संभालते हुए आध्यात्मिक प्रगति मैं कैसे कर सकता हूं। संसार में रहते हुए संसार के नहीं होना, ये गीता का ज्ञान है। पद्म पत्र मिवाम बसा, अर्जुन कमल के पत्ते जैसा। क्या उदाहरण देखिए भगवान देते हैं। कमल के पत्ता, कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से अलिप्त रहता है, पानी डालो तो फिसल जाता है, उसे चिपकता नहीं। संसार में रहकर संसार से अलिप्त होना जो कला है, वो कला गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है। तो आपसे निवेदन है कि आप में से जो भी उत्सुक हो, कृपया प्लीज, ये आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग यहाँ मेंबरशिप बनाना चाहते हैं, आपसे एक पैसा हम नहीं लेना चाहते। आप आइए, सुनिए, हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं, आप प्रसाद लेके जाइए आप। पर हमारा उद्देश्य है, स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने विश्व भर में पूरे, आप सोचिए पाश्चात्य देश के लोगों को, जिनको वेद क्या है नहीं मालूम, भगवान क्या है नहीं मालूम, कृष्ण क्या है कुछ नहीं मालूम, ऐसे लोग आज इतने स्ट्रिक्टली, इतना डिसिप्लिन के साथ वेदों का जो सार है, गीता का जो ज्ञान है, उसको न केवल अपना रहे हैं बल्कि वो विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। तो जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। सबसे पहले आप सुनो इसको, सुनने के बाद समझो, समझने के बाद अपने जीवन में प्रामाणिकता से यथाशक्ति उतारने का प्रयास करो, और उतारने के बाद दूसरी जवाबदारी, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, और 4 लोगों को बांटो। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ये बड़ा अजीब फॉर्मूला है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना रखोगे उतना सड़ेगा। ये खासियत है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और जितना अपने पास ही रखोगे स्वार्थी बन के, नहीं 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 सबको गड्ढे में जाने दो, मैं सिर्फ भगवत धाम जाऊं, ये प्रेम नहीं है। पिताजी करोड़पति है और आपको 56 भोग खिला रहा है, और बगल वाला आपका भाई बेचारा खिचड़ी भी नहीं खा रहा है, वो भूखा लेटा है। बोला तेरे कर्म में मैं क्या करूं, मैं तो 56 भोग खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हार्ड हार्टेडनेस, ये बड़ा कठोर हृदय वाला। तो सबसे पहले आप नाव के ऊपर चढ़ जाओ, समुद्र में डूब रहे हो, भव सागर में। डूबने के बाद जाते जाते 4 लोगों को जितना हो सकता है कैपेसिटी भरो उसमें। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ हो जाए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।